Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will discuss about labor. We will discuss labor in different sections. We will discuss the physiology of labor, and in physiology of labor we will discuss about the phases of labor, stages of labor, and then we will discuss about the normal labor. Okay, what are the abnormalities of normal labor and what is the management that we can do in different stages of labor. Okay, so let's start with the video and please watch the complete topic for better understanding. Okay, physiology of labor. फिजियोलॉजी ऑफ लेबर में हम लोग मेनली फेजेस एंड स्टेजेस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लेबर स्टार्ट कहाँ से होता है, लेबर स्टार्ट कैसे होता है। तो उसके लिए दो थ्योरी दी गई थी, टू एक्सप्लेन द इनिशिएशन ऑफ लेबर, राइट। वो थ्योरी है, पहली थ्योरी है आपका मैकेनिकल थ्योरी। दूसरी थ्योरी है बायोकेमिकल थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी में क्या होता है, मेनली कुछ इवेंट्स होंगे। तो वो इवेंट्स क्या है कि यूटेराइन का स्ट्रेच होना, देयर इज यूटेराइन स्ट्रेच, presenting part of baby stretches, lower uterine segment। एक बार इन पॉइंट्स को देख लीजिए, तब अच्छे से फेजेस एंड स्टेजेस को डिस्कस करेंगे हम लोग। स्ट्रेचेस, लोअर यूटेराइन सेगमेंट, एंड देयर इज सर्वाइकल स्ट्रेच। बायोकेमिकल थ्योरी में मेनली जो है रोल्स ऑफ हार्मोन्स होता है, लाइक हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन, prostaglandins, some peptides and interleukins। Relaxin। So there is a role of hormones in biochemical theory, right। मैकेनिकल थ्योरी में क्या होता है, मेनली यूटेराइन स्ट्रेच और जो है लोअर सेगमेंट का स्ट्रेच होना, और सर्वाइकल स्ट्रेच के वजह से क्या होती है, फीटल हेड स्ट्रेच करती है सर्विक्स को। सो देयर इज सर्वाइकल डायलेशन स्टार्ट होगा, वहाँ से स्ट्रेच होगा, और फिर उसके बाद रिलीज होती है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, राइट। सो दिस release of oxytocin starts due to the stretch of the cervix due to fetal head, right। This is a reflex, and this reflex is known as Ferguson reflex। What it is?
Ferguson's reflex. ओके, दिस वन इज नोन एज फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स. अब हम लोग फेजेस ऑफ लेबर को डिस्कस करेंगे. फेजेस ऑफ लेबर को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको एस्ट्रोजन के बारे में बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोजन में क्या होता है. तब हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं. एस्ट्रोजन को डिनोट करते हैं ई से, राइट. एस्ट्रोजन मेनली जो है आपका 4 तरह का है. द फर्स्ट वन इज E1, इसको बोलते हैं एस्ट्रोन. 1 है एस्ट्रोन, राइट. E2 2 है तो एस्ट्राडायोल. डाई है यहाँ पे, एस्ट्राडायोल. तीसरा क्या है E3, ये ट्राई है तो एस्ट्रायोल. E4 टेट्रा है, ये 4 तो एस्टेट्रोल, राइट. ये एस्ट्रोजन के बारे में. अब इसका स्पेसिफिक पॉइंट क्या याद रखना आपको. एस्ट्रोन जो है 1 ये मेनोपॉज में रिलीज होता है. मेनोपॉज में रिलीज होता है. एस्ट्राडायोल 2 है, ये प्लेसेंटा से रिलीज होता है. प्लेसेंटा से रिलीज होता है. ट्रायोल ये जो है आपका E3 है, जो मेनली ऑक्सीटोसिन है. जो हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं वही ऑक्सीटोसिन क्या है, दिस इज एस्ट्रायोल. एंड टेट्रायोल ये आपका 4 वाला है. तो ऑक्सीटोसिन और एस्टेट्रोल ये प्रेगनेंसी स्पेसिफिक है, मेनली प्रेगनेंसी स्पेसिफिक. ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है आपका. और मेनोपॉज में आपका एस्ट्रोन रिलीज होता है और एस्ट्राडायोल ये प्लेसेंटा से रिलीज होता है और ये रिप्रोडक्टिव एज में भी रिलीज होता है. रिप्रोडक्टिव, तो दिस वन इज रिप्रोडक्टिव, दिस वन इज एट द मेनोपॉज. एंड एस्ट्रायोल एंड एस्टेट्रोल इज प्रेगनेंसी स्पेसिफिक. अब देखिए, जब प्लेसेंटा से आपका E2 रिलीज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका E3 में, राइट. ऑक्सीटोसिन में ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीटोसिन में. और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है. फिर कॉन्ट्रैक्शन कराता है और लेबर प्रोग्रेस होता है, राइट. सो दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ लेबर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द phases of labor, right. Up to here what we have discussed is the two theories that is given for the initiation of labor. The first one is mechanical theory and biochemical theory, the second one. In mechanical theory, the fetal head stretches the cervix and due to that there is release of oxytocin from anterior pituitary and that leads to the contraction of the uterus, that is known as Ferguson reflex, right. And estrogen, we have 4 type of estrogen: E1, E2, E3 and E4. E2 is converted into E3 and that E3 is the oxytocin that again leads to the contraction and the labor progresses from here, right. Now we will discuss about the phases of labor. क्या डिस्कस करेंगे, phases of labor को डिस्कस करेंगे. ओके phases of labor. फेजेस ऑफ लेबर मेनली 4 फेज हैं. कितने फेज हैं, 4 फेज हैं. फेज 1, फेज 2
फेज़ 3 और फेज़ 4 अभी लिखते हैं। तो फेज 1 में इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्वेसेंस स्टेज। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, क्वेसेंट स्टेज है यहाँ पे, तो ये मेनली अनरिस्पॉन्सिव होता है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, नॉट मच चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा फेज 1 में। फेज 2 में दिस वन इज नोन एज एक्टिवेशन फेज। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेशन फेज। एक्टिवेशन फेज में क्या होगा, मतलब अब कोई यहाँ पे फेज 1 में कोई रिस्पॉन्स नहीं था, अनरिस्पॉन्सिव फेज था, तो अब थोड़ा सा रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा। रिस्पॉन्स क्या स्टार्ट होगा, तो यूटेरस का प्रिपरेशन स्टार्ट होता है, यूटेराइन प्रिपरेशन। किसके लिए, फॉर लेबर, फॉर लेबर, यूटेराइन प्रिपरेशन फॉर लेबर, राइट। राइपनिंग वगैरह स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फेज 3। फेज 3 में क्या होता है, देयर इज स्टिमुलेशन। जब यूटेरस प्रिपेयर हो गया तब स्टिमुलेशन मिल जाएगा। स्टिमुलेशन मिलेगा किसके लिए, तो स्टिमुलेशन जब मिलेगा तो देयर वुड बी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा, और जब यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो सर्विक्स का डायलेशन भी होगा, सर्वाइकल डायलेशन। देयर इज सर्वाइकल डायलेशन, राइट। जब सर्वाइकल डायलेशन हो जाएगा, पूरी प्रॉपर डायलेट हो जाएगी, तो फीटस का एक्सपेंशन होगा। फीटल मतलब फीटस बाहर आएगी और उसके बाद प्लेसेंटा बाहर आएगी, तो फीटल एंड प्लेसेंटा एक्सपल्सन, राइट। फीटस भी बाहर आया और प्लेसेंटा भी बाहर आया। मेनली जो फीटल एंड प्लेसेंटल एक्सपेंशन होता है ये 3 स्टेजेस में होता है। तो 3 स्टेजेस ऑफ लेबर जो हम लोग फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज को पढ़ेंगे आगे, वो हम लोग इसमें फेज 3 में मेनली होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अभी आप देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पे, हमने बताया था पहले हम लोग फेजेस को डिस्कस करेंगे, फिर स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। तो फेज हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे। तो जो फेज 3 है, जो स्टिमुलेशन वाला फेज है, उसी में 3 स्टेजेस आते हैं, वो हम लोग आगे स्टेजेस को डिस्कस करेंगे अभी, राइट। तो फेज 3 में स्टिमुलेशन होगा, किसके लिए, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, सर्विक्स का डायलेशन होगा एंड फीटल एंड प्लेसेंटल एक्सपल्शन होगा, राइट। एंड वी विल डिस्कस दिस फीटल एंड प्लेसेंटल expulsion in 3 stages of labor. Okay, the last phase, that is phase 4. Phase 4, this is known as involution, right. यहाँ पे क्या होगा, जब फीटस बाहर आ गया, प्लेसेंटा बाहर आ गया, तो अब यूटेरस जो है अपना नॉर्मल पोजीशन में जाएगा, तो देयर इज यूटेराइन इन्वोल्यूशन। सर्वाइकल रिपेयर, नॉर्मल होंगी चीज़ें, सर्वाइकल का रिपेयर होगा, और बच्चा पैदा हो गया, डिलीवरी हो गया, तो देयर वुड बी स्टार्टिंग ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होगी एंड रिकवरी फ्रॉम
all different phases and stages of labor, the patient will become or the mother will become normal now. So there will be normal breastfeeding and there would be recovery in the phase 4. Okay, these are the phases of labor. Now we will discuss about the stages of labor. Okay, the next thing that we are going to discuss is the stages of labor. Okay, so we'll discuss stages of labor. Stages of labor. There are 4 स्टेजेस ऑफ लेबर. जैसे आपके 4 फेज थे उसी तरह से 4 स्टेजेस भी हैं. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा. इन्हीं में मैं आपको जो है एबनॉर्मल लेबर और फिर जो है इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है डिफरेंट स्टेजेस का, तो वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताते चलूँगा. ओके, तो देयर आर 4 स्टेजेस. द फर्स्ट वन इज स्टेज फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है आपका, देयर इज ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन. ट्रू लेबर पेन का स्टार्ट होगा, यहाँ पे लेबर पेन स्टार्ट होगा और कब तक स्टेज फर्स्ट रहेगा, अप टू फुल डायलेशन. फुल डायलेशन, सर्विक्स का जो है डायलेशन पूरा होने तक स्टेज 1 में ही रहेगा. एंड दिस फुल डायलेशन इज 10 सेंटीमीटर. ओके, 10 सेंटीमीटर अप टू फुल डायलेशन. ये स्टेज फर्स्ट में आएगा. सेकेंड स्टेज की अगर बात करें, जब फुल डायलेशन हो गया तो आपको मैंने बताया है जब फुल डायलेशन हो जाएगा तो बेबी का या फीटस का एक्सपल्शन होगा, बाहर आएगी फीटस. फुल डायलेशन टू एक्सपल्शन ऑफ फीटस. फीटस के बाहर आने तक, एक्सपल्शन तक क्या रहेगा, सेकंड स्टेज होगा. राइट, फर्स्ट स्टेज में लेबर पेन स्टार्ट हुआ फुल डायलेशन तक, और सेकंड स्टेज में फुल डायलेशन से एक्सपल्शन ऑफ द फीटस तक. नेक्स्ट, जब फीटस बाहर आ गई तब क्या बाहर आएगा, प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा का बाहर आना इज इन द थर्ड स्टेज. सो देयर इज एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा. ओके, जब प्लेसेंटा बाहर आ गई तो उसके बाद 1 घंटे की ऑब्जर्वेशन पीरियड रखते हैं. दैट इज इन द फोर्थ स्टेज. फोर्थ स्टेज में क्या होगा, देयर इज 1 आवर ऑब्जर्वेशन पीरियड, ऑब्जर्वेशन पोस्ट डिलीवरी. इसी पीरियड में चिल्स, फिजियोलॉजिकल चिल्स, ठंडा लग सकता है मदर को, तो इसमें 1 आवर ऑब्जर्वेशन पीरियड रखते हैं. तो दिस इज द फोर्थ स्टेज, 1 आवर ऑब्जर्वेशन पोस्ट डिलीवरी. ओके, अब डिस्कस करेंगे अलग अलग स्टेजेस को. तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेज के बारे में पूरा बताने वाला हूं, और फर्स्ट स्टेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो पूरा डिस्कस करेंगे. और उसके बाद सेकंड वीडियो में सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज एंड फाइनली फोर्थ स्टेज को
अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट स्टेज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको क्या बताया था, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, राइट, कि लेबर पेन स्टार्ट होगा वो भी ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब अगर लेबर पेन फॉल्स भी हो सकता है तो फॉल्स क्या होता है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कि ट्रू लेबर पेन क्या होता है और फॉल्स लेबर पेन में क्या डिफरेंस होता है। ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन, राइट। हाउ टू डिफ्रेंशिएट, आपको कंफर्म कैसे करोगे कि हाँ ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है। तो ट्रू लेबर पेन हमेशा रेगुलर होगा, फॉल्स लेबर पेन आपका इररेगुलर होगा। ये जो है आपका ट्रू लेबर पेन क्या होगा, इंक्रीज इन इंटेंसिटी, राइट। ये आपका जैसे ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा हमेशा, और जो ये आपका है नॉन प्रोग्रेसिव है, एक जैसा ही रहेगा, नॉन प्रोग्रेसिव। इसमें फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, if there is true labor pain, so there would be cervical changes also। साथ साथ क्या होगा, सर्वाइकल चेंजेस में क्या होगा, सर्वाइकल डायलेशन होगा, देयर वुड बी सर्वाइकल डायलेशन। ओके, इसमें ये सारी चीजें एब्सेंट रहेंगी, राइट। इसमें क्या होता है, देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स, ये इसमें एब्सेंट होगा। अगर ट्रू लेबर पेन है तो इट वुड बी फ्रॉम लोअर एब्डोमेन and it will radiate to medial aspect of thigh and back, राइट। लोअर एब्डोमेन से स्टार्ट होगा, थाई एंड बैक की तरफ जाएगा। अगर फॉल्स लेबर पेन है, ट्रू लेबर पेन नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोअर एब्डोमेन में ही रहेगा, ओनली इन लोअर एब्डोमेन। ट्रू लेबर पेन रेडिएट होगा मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई एंड बैक की तरफ, ये पीछे की तरफ भी जाएगा, फॉल्स लेबर पेन नहीं जाएगा, राइट। अगर ट्रू लेबर पेन है तो अगर आप दवाई देंगे तो भी कम नहीं होगा, इट वुड not be relieved by medication। ओके, अगर फॉल्स होगा तो दर्द की दवाई देंगे तो इट वुड बी रिलीव्ड ऑन मेडिकेशन, राइट। तो ये मैंने आपको ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के बारे में बता दिया कि ट्रू लेबर पेन रेगुलर होता है, वो इरेगुलर होगा, इसकी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी,
उसकी नहीं बढ़ेगी। इसमें सर्वाइकल चेंजेस आएगा, यानी सर्वाइकल डायलेशन होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। वाटर बैग्स का फॉर्मेशन इसमें होगा, उसमें नहीं होगा। ये रेडिएट होगा थाई और बैक में, वो आपका रेडिएट नहीं होगा, सिर्फ लोअर एब्डोमेन में रहेगा। ये मेडिकेशन के द्वारा रिलीफ नहीं होगा, वो रिलीफ हो जाएगा उसमें, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट स्टेजेस इन डिटेल। ओके, फर्स्ट स्टेजेस को थोड़ा और डिटेल से अब डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपका मेनली दो फेज आता है। एक तो आपका आता है लेटेंट फेज, दूसरा आपका होगा एक्टिव फेज। लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। लेटेंट फेज में मेनली आपका फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपका ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है और फुल डायलेशन तक पहुंचता है। तो लेटेंट फेज में कितना डायलेशन होगा, लेटेंट फेज में आपका जो डायलेशन होगा दैट वुड बी फ्रॉम 0 to 3 सेंटीमीटर, है ना। मैक्सिमम डायलेशन कितना है फर्स्ट स्टेज में, 10 सेंटीमीटर तक। तो लेटेंट फेज में आपका 3 सेंटीमीटर तक डायलेशन होगा और एक्टिव फेज में आपका 3 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक का डायलेशन होगा, राइट। अब इस फेज को सबसे पहले हम लोग लेटेंट फेज को थोड़ा सा देखते हैं। तो लेटेंट फेज में आपका लेटेंट फेज को जो है एक कर्व के द्वारा समझाया गया है। दैट कर्व इज नोन एज फ्रीडलमैन कर्व, राइट। तो इस कर्व में क्या होता है, मेनली जो कर्व है कुछ इस तरह का बनता है। इसमें जो पहली चीज़ आप देख रहे हैं, देयर इज फेज ऑफ एक्सेलरेशन, देयर इज फेज ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट ये मैक्सिमम स्लोप तक पहुंचता है, तो नेक्स्ट इज फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप, राइट। ऑफ यहाँ पे जो लास्ट है वो है फेज ऑफ डिसलेशन। ओके, फर्स्ट फेज जो फ्रीडलमैन कर्व है वो आपका कैसा कर्व है, सिग्मॉइड कर्व। दिस कर्व इज सिग्मॉइड कर्व। सबसे पहले मतलब जब स्टार्टिंग होगा आपका लेबर पेन का, या फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आपका क्या होगा, जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होगा और डायलेशन स्टार्ट होगा, राइट, तो वो एक्सेलरेट होगी बहुत तेज़ी से। तो एक्सेलेरेशन, इसको क्या बोलते हैं, फेज ऑफ एक्सेलेरेशन। इसमें जो चेंजेस आते हैं सर्वाइकल चेंजेस, 0 to 3 सेंटीमीटर तक का डायलेशन होता है, राइट। अब मैक्सिमम स्लोप में बहुत ज़्यादा ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होगा और डायलेशन भी इंक्रीज होगी, तो 4 to 9 सेंटीमीटर तक डायलेशन जाएगा, राइट। फेज ऑफ डिसलेशन में डायलेशन होगा आपका 9 to 10 सेंटीमीटर तक, राइट। तो दिस इज द फ्रीडलमैन कर्व दैट हैज़ 3 phases: फेज ऑफ एक्सेलरेशन, फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप एंड फेज ऑफ डिसलेशन। एक्सेलरेशन में 0 to 3, मैक्सिमम स्लोप में 4 to 9 सेंटीमीटर एंड फेज ऑफ डिसलेशन में 9 to 10 सेंटीमीटर तक का डायलेशन होगा, राइट। अब अगर इसको देखेंगे
लेटेंट फेज में मेनली आपने डायलेशन देख लिया आपने कि जो है फ्रीडलमैन कर्व के द्वारा समझाया गया इसको, राइट, पूरे फर्स्ट स्टेज को कि 9 अप टू 10 सेंटीमीटर तक का डायलेशन हो गया फर्स्ट स्टेज में। अब और लेटेंट फेज आपका 3 सेंटीमीटर तक का डायलेशन है। अब इसमें टाइम देखिए कि टाइम कितना लगता है लेटेंट फेज में। लेटेंट फेज में टाइम कितना लगता है, तो एवरेज टाइम हम लोग देखेंगे। एवरेज टाइम इन द लेटेंट फेज, अगर प्राइमी ग्रेविडा का केस होगा, मतलब पहली बार, तो एवरेज टाइम लगता है इसमें 10 to 12 आवर्स, 10 से 12 घंटा तक का टाइम लेटेंट फेज में जा सकता है। अगर 10 से 12 घंटा तक का टाइम नॉर्मल है, एवरेज टाइम है, तो अगर 12 घंटा से ज़्यादा या 12 घंटा के बराबर अगर टाइम लगता है लेटेंट फेज में, तो दिस इज प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज। प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज। मल्टी ग्रेविडा का अगर केस होगा, तो मतलब पहले भी डिलीवरी हो चुकी है, तो एवरेज टाइम लगता है कितना, 6 to 8 आवर्स। 6 to 8 आवर्स। मल्टी ग्रेविडा के केस में 14 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम अगर लगता है, 14 घंटा के बराबर या इससे ज़्यादा टाइम लगता है, तो दैट विल कम अंडर द प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज। अब प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज किस किस केस में हो सकता है या क्यों होता है, तो रीज़न फॉर prolonged latent phase. Reason for the prolonged latent phase, this can be due to unripe cervix. cervix ripe नहीं हो पाई प्रॉपरली, तो उसमें लेटेंट फेज इंक्रीज हो जाएगा। आपने एक्सेस सिडेशन दे दिया, एक्सेस मेडिसिन दे दिया, सिडेशन हो गई, तो उसमें भी प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज हो जाएगा। और अगर आप एनाल्जेसिक दे रहे हैं, स्टार्टिंग में ही दे दिया, दर्द कम होने की दवाई दे दी, तो अर्ली एपिड्यूरल एनाल्जेशिया, अगर आपने एनाल्जेसिक दे दिया दर्द कम होने के लिए, तो भी लेटेंट फेज क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी, राइट। तो ये आपने लेटेंट फेज के बारे में देख लिया। अब अगर इस केस में जब प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज हो जाती है, जब लेटेंट फेज का टाइम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज मीन्स मोर देन 12 आवर्स एंड मोर देन 14 आवर्स इन केस ऑफ मल्टी ग्रेविडा अगर हो रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ prolonged latent phase. Treatment of prolonged latent phase. What we will suggest? एक तो रेस्ट, दूसरा सेडेशन, है ना। रेस्ट करने को बोलेंगे और सेडेशन देंगे। ये इसका आपका क्या है, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज का ट्रीटमेंट है। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने लेटेंट फेज पढ़ लिया। अब हम लोग एक्टिव फेज की तरफ जाएंगे। एक्टिव फेज में क्या होगा, 3 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक का डायलेशन।
एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में 3 to 10 सेंटीमीटर तक का डायलेशन। अगर डायलेशन मेनली हम लोग देखेंगे डायलेशन ऑफ सर्विस अगर देखेंगे हम लोग तो प्रीमीग्रेविडा एंड मल्टीग्रेविडा, इसमें 1.2 सेंटीमीटर पर आवर का डायलेशन होता है। मल्टीग्रेविडा के केस में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर का डायलेशन होता है। अगर आप देखिएगा मल्टीग्रेविडा में क्या है, टाइम कम लगता है। क्यों? क्योंकि डायलेशन यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, राइट। ये एक्टिव फेज में डायलेशन इंक्रीज होगी। अब एबनॉर्मलिटीज क्या होगा इसका? एबनॉर्मलिटीज ऑफ एक्टिव फेज। लेटेंट फेज का एबनॉर्मलिटीज क्या था? लेटेंट फेज का एबनॉर्मलिटीज क्या था कि लेटेंट फेज का टाइम इंक्रीज हो रहा है। क्यों? सर्वाइकल रैपिंग नहीं हो पाई, एक्सेस सेडेशन दे दिया और एनाल्जेसिया दे दिया स्टार्टिंग में ही, तो लेटेंट फेज प्रोलॉन्ग हो जाएगी। ट्रीट कैसे करेंगे? रेस्ट एंड सेडेशन। एक्टिव फेज का अगर एबनॉर्मलिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पे भी प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज हो जाएगा, राइट। एक्टिव फेज का टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो देयर विल बी प्रोलॉन्ग्ड एक्टिव फेज। प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज में क्या होगा? डायलेशन ऑफ सर्विक्स अगर आप देखिएगा प्रीमीग्रेविडा में 1.2 सेंटीमीटर पर आवर का डायलेशन है। अगर इससे कम डायलेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? प्रीमीग्रेविडा में क्या हो जाएगा? प्रीमीग्रेविडा में लेस देन 1.2 सेंटीमीटर पर आवर का डायलेशन हो रहा है, मतलब क्या हो गई है? एक्टिव फेज प्रोलॉन्ग हो गई है, इंक्रीज हो गई है। मल्टीग्रेविडा की केस में अगर देखेंगे तो दैट वुड बी लेस देन 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, राइट। ये तो मैंने नॉर्मली बताया। अगर WHO के अकॉर्डिंग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू WHO तो डायलेशन ऑफ सर्विक्स 1.2 सेंटीमीटर से कम और यहाँ पे मल्टी में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर के बराबर होगा, राइट। कम नहीं था, 1.2 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। WHO के अकॉर्डिंग ये होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर का डायलेशन। 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर का डायलेशन हो रहा है, राइट। अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर का डायलेशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्टिव फेज प्रोलॉन्ग हो गई है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज। मैनेजमेंट ऑफ प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज। सबसे पहले एक्टिव फेज आपका प्रोलॉन्ग क्यों हुई मैंने बता दिया। मैंने आपको बताया कि प्रोलॉन्ग कब होगी? जब 1 सेंटीमीटर, WHO के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर पर आवर से कम हो रहा है डायलेशन लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू WHO। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका
प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज हो जाएगा। अब ये होता क्यों है, तो या तो पावर प्रॉब्लम, पावर प्रॉब्लम मतलब कोई एडुक्वेट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो देयर इज लैक ऑफ एडुक्वेट कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा क्या हो सकता है, पैसेज प्रॉब्लम, पैसेज प्रॉब्लम, रास्ता जो होता है, तो वो कैसा, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के केस में पैसेज प्रॉब्लम होगी। तीसरा क्या हो सकता है, जो डिसेंडिंग फीटस है यानी जो पैसेंजर है उसकी पोजीशन, पैसेंजर पोजीशन, अगर पोजीशन सही नहीं है, मान लिया ट्रांसवर्स पोजीशन है, ट्रांसवर्स पोजीशन में बेबी इस तरह से ट्रांसवर्स पोजीशन में लाई कर रही है, तो दिक्कत आएगी, मतलब डिसेंड प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो एक्टिव फेज क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज द पैसेंजर प्रॉब्लम। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका मैनेजमेंट होगा। अगर पावर प्रॉब्लम है, पावर प्रॉब्लम है मतलब एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए मेडिसिन्स देंगे, मतलब हम लोग क्या दे सकते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देंगे। और एक चीज़ और करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, या आगे पढ़ेंगे हम लोग, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये क्या है, इसका मैनेजमेंट है। पैसेज प्रॉब्लम है मतलब कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, तो इसमें ज़्यादा कोई इंतज़ार नहीं करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करते हैं, सिजेरियन सेक्शन, सीजर करते हैं इसमें, राइट। ट्रांसवर्स पोजीशन है, तो ट्रांसवर्स पोजीशन है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि पोजीशन वर्टेक्स हो जाए, या बाहर से घुमा भी सकते हैं, मैन्यूवर, या फिर भी नहीं हो रहा है तो फाइनली सिजेरियन सेक्शन की तरफ जा सकते हैं, है ना। तो ये इसका मैनेजमेंट हो जाएगा। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पूरा जो है यहाँ तक जो है हम लोगों ने पूरा लेबर के बारे में पढ़ लिया अब तक। तो एक बार आप देखिए, उसके बाद हम आपको सेकेंड स्टेज के बारे में दूसरे वीडियो में बताएंगे। फिजियोलॉजी ऑफ लेबर में हमने दो थ्योरी, मैकेनिकल थ्योरी एंड बायोकेमिकल थ्योरी देखा, है ना। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स देखा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और कॉन्ट्रैक्शन होता है। एस्ट्रोजन का रोल देखा, एस्ट्रोजन आपका 3-4 तरह का है, एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रायोल एंड एस्टेट्रोल, राइट। E2 कन्वर्ट होता है E3 में, मतलब ऑक्सीटोसिन में, और फिर कॉन्ट्रैक्शन और लेबर का प्रोग्रेस होता है, राइट। उसके बाद हमने फेजेस ऑफ लेबर में 4 फेज देखे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। मेनली फेज 1 अनरिस्पॉन्सिव होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। फेज 2 में यूटेराइन का प्रिपरेशन होता है, फेज 3 में स्टिमुलेशन होता है, और फेज 4 में आपका जो है रिकवरी पीरियड होता है, राइट। फेज 3 में मेनली 3 स्टेजेस ऑफ लेबर आते हैं। वो आपको 3 स्टेजेस ऑफ लेबर क्या क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि फर्स्ट स्टेज में आपको ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से फुल डायलेशन तक, सेकेंड स्टेज में फुल डायलेशन से एक्सपल्शन ऑफ द फीटस तक, थर्ड स्टेज में एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, एंड फोर्थ स्टेज में 1 आवर ऑब्जर्वेशन पीरियड पोस्ट डिलीवरी।
ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन का डिफरेंस मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में पूरा बताया कि इसमें क्या होते हैं, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज होता है ना। फर्स्ट स्टेज को आप अगर ग्राफ के द्वारा देखेंगे तो फ्रीडल-मैन कर्व एक बनता है जो सिग्मॉइड कर्व होता है, जिसमें 3 फेज होते हैं, फेज ऑफ एक्सेलरेशन, फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप एंड फेज ऑफ डिसलेशन। लेटेंट फेज की अगर बात करें तो लेटेंट फेज में एवरेज टाइम लगता है प्रीमी ग्रेविडा में 10 to 12 आवर्स, इससे ज़्यादा होगा तो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। मल्टी ग्रेविडा में 6 to 8 आवर्स, मोर देन 14 आवर्स होगा तो प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, रेस्ट एंड सेडेशन। एक्टिव फेज में जो है आपका डायलेशन ऑफ द सर्विक्स अगर देखेंगे तो WHO के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर पर आवर का डायलेशन होता है। अगर इससे कम डायलेशन हो रहा है तो आपका एक्टिव फेज क्या हो गया है, प्रोलॉन्ग हो गया है। इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट करने के लिए हम देखेंगे कि प्रॉब्लम किसका है। अगर पावर प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो आर्टिफिशियल रप्चर करते हैं मेम्ब्रेन का, उसके बाद में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। और पैसेज प्रॉब्लम है तो सीजरियन सेक्शन, एंड पैसेंजर प्रॉब्लम है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं और इसको मैनुअली रोटेट भी कर सकते हैं और सीजरियन सेक्शन, राइट। तो ये इसका आपको मैंने पूरा फर्स्ट स्टेज के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में देखेंगे। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर मतलब फुल डायलेशन से लेकर के आपका एक्सपल्शन ऑफ द फीटस तक, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसका क्या मैनेजमेंट करेंगे वो आगे